तो भाइयों, आज आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपने कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दिया हो या आप तैयारी कर रहे हो, तो आप नोटिस करेंगे कि फ्रैक्शन के कंपैरिजन के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। और आपके लिए एक छोटी सी चीज़ बता दूं, जब हम एग्जाम के नंबर देखते हैं, जैसे सीजीएल हो गया, सीजीएल में 25 नंबर का मैथ आता है, तो कभी भी एग्जामिनर प्रॉफिट लॉस के 3-3, 4-4 क्वेश्चन नहीं देगा। कभी भी हमेशा एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं 1-1, 2-2 नंबर के हमारे आते हैं। ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, जबकि परसेंटेज का टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा है। बच्चे उस पर फोकस ज़्यादा करते हैं, पर अगर आप लास्ट में अगर मार्कशीट पकड़ेंगे ना, तो मार्कशीट में आपको ये नहीं दिखाएगा परसेंटेज के कितने नंबर थे या फ्रैक्शन के कितने नंबर थे। वहाँ टोटल ये देखा जाएगा कि मैथ में कितने नंबर थे। मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है आपके लिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें मैथ आता हो और उसमें फ्रैक्शन के कंपैरिजन के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आज इसके सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक। अभी तक जो आप कंपैरिजन करते होंगे परसेंटेज मेथड से करते होंगे कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से हम भाग दे देंगे, अंश को हर से भाग दे देंगे, और उस हिसाब से हम बताते हैं कि ये बड़ा है, ये नंबर छोटा है। अगर एग्जाम में आप ऐसे करने लगे तो आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। अगर आप परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन करने बैठे तो उसमें आपको कैलकुलेशन भी बहुत करनी पड़ती है, तो उसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप उस टाइप को भूल गए तो आप उस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। लेकिन फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट इतने आसान है, आप देखते ही आंसर लगा दोगे। तो आज हम समझेंगे कि फ्रैक्शन का कंपैरिजन किन किन मेथड से कर सकते हैं। इसके बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, फ्रैक्शन का कंपैरिजन का क्वेश्चन कोई आ गया तो मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड में आप उसका आंसर लगा देंगे। तो समझते हैं इसके सारे कॉन्सेप्ट। आज तक जो आपने मैक्सिमम यूज किया होगा परसेंटेज मेथड यूज किया होगा, आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के कंपैरिजन के सारे मेथड। इसके बाद आप कोई भी एग्जाम दोगे, आपसे कुछ भी नहीं छूटेगा। आप जाओगे, क्वेश्चन देखोगे और सेकंडों में आंसर लगाओगे। तो सबसे पहले हमारे प्रॉपर और इम्प्रॉपर मेथड। तो समझते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन होती क्या है। जब अंश न्यूमरेटर हर डिनोमिनेटर से छोटा हो, मतलब कोई भी ऐसी फ्रैक्शन जब हमारा न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर हमारा बड़ा हो, अंश हमारा छोटा हो और हर हमारा बड़ा हो, तो वो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, उचित भिन्न होती है। अगर आपके सामने कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई तो आप सबसे पहले बस ये चेक करेंगे कि उनके बीच का गैप कितना है। यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे भी 1 का गैप है, यहाँ पे भी 1 का गैप है। कभी भी फ्रैक्शन का गैप अगर बराबर हो तो आप बस न्यूमरेटर को देखेंगे। जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो आपका लार्जेस्ट नंबर होगा। तो ये आपका लार्जेस्ट नंबर हो गया। तो आपको कितने सेकंड लगे, क्वेश्चन को देखते ही आप सेकंड में आंसर लगा देंगे कि ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, ये हमारा लार्जेस्ट नंबर है। तो ये आप याद रखेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का गैप इक्वल है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो आप न्यूमरेटर चेक करेंगे, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो आपका लार्जेस्ट नंबर होगा। बस इसका इतना सा कॉन्सेप्ट। अब आप एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये गैप सिर्फ 1 का ही नहीं, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, लेकिन सब में इक्वल होगा। तो आप न्यूमरेटर चेक करेंगे, जिसका छोटा न्यूमरेटर हो वो छोटी फ्रैक्शन होगी, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ी फ्रैक्शन होगी। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे भी 3 का गैप है, यहाँ पे भी 3 का गैप है, यहाँ पे भी 3 का गैप है। तो हमने क्या सीखा, जिसका न्यूमरेटर हमारा छोटा है वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, और जिसका न्यूमरेटर हमारा बड़ा होता है वो हमारा लार्जेस्ट नंबर हो गया। तो ऐसा आप देखते ही सेकंडों में आंसर लगाओगे। बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बस इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आप क्वेश्चनों को देखोगे, करने का तरीका समझ जाओगे कि किस क्वेश्चन को किस मेथड से करना है। बस आपको ये सीखना है। मेथड मैं आपको सारे समझा दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको कह दूं कि वीडियो देख के ही आपका सारा काम हो जाएगा, नहीं होगा। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। 1/2 होता है 0.5, 1 को 2 से भाग करेंगे तो 0.5 आएगा, 2 को 3 से भाग देंगे तो 0.6, ये बार बार रिपीट होता रहेगा। 3 को 4 से भाग देंगे तो 0.7, 7 चौक 28 होता है, कॉमा 5 से 4 को भाग देंगे तो 0.8। तो अब भी आप नोटिस करेंगे तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, ये हमारा लार्जेस्ट नंबर हो गया। तो आपको इतने भाग करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। कभी भी आपको क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो आपको गैप चेक करना है, न्यूमरेटर चेक करना है, आंसर लगा देना। तो भाइयों, अभी तक हमने सीखा प्रॉपर फ्रैक्शन का हम कंपैरिजन कैसे करते हैं। अब देखते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे सामने एग्जाम में आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती क्या है, जब हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। हमारा अंश जब हर से बड़ा होता है वो हमारी अनुचित भिन्न होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर, सबसे पहले आप ये चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपका न्यूमरेटर बड़ा है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर बड़ा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। उसके बाद हम चेक करते हैं इनके बीच गैप। 91 में से 4 जाएंगे तो 3 का गैप है, यहाँ भी 3 का गैप है, यहाँ भी 3 का गैप है और यहाँ भी 3 का गैप है।
तो अभी तक हमने क्या जाना था कि प्रॉपर फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर चेक करते थे। यहाँ पे भी हम न्यूमरेटर ही चेक करेंगे, अंश ही चेक करेंगे। यहाँ पे भी, यहाँ पे हमारा हर छोटा होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा हर बड़ा होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इनका कंपैरिजन भी बिल्कुल उल्टा है। प्रॉपर फ्रैक्शन में जो हमारा न्यूमरेटर बड़ा था वो हमारी बड़ी फ्रैक्शन थी, और जिसमें न्यूमरेटर छोटा था वो हमारी छोटी फ्रैक्शन थी। लेकिन इसमें बिल्कुल अपोजिट है, जो हमारा न्यूमरेटर बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा, और जो न्यूमरेटर छोटा होगा वो नंबर उतना ही बड़ा होगा। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा हमारा न्यूमरेटर ये है, तो ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गई है हमारी। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो 61 हमारा जो है सबसे छोटा न्यूमरेटर है, ये हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो गई। प्रॉपर में आप याद रखेंगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा नंबर है, जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो छोटा नंबर है। लेकिन इम्प्रॉपर में जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो उतना ही छोटा नंबर है, जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो बड़ा नंबर है। बस ये छोटा सा डिफरेंस था दोनों के बीच में। तो इसका बेस क्लियर करते हैं, ऐसा क्यों होता है। जैसे हमारे पास दो फ्रैक्शन है, 1/2 और 6/5। अब आपको पता है ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई, ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। अब हम 1 को 2 से भाग देंगे तो 0.5 हो जाएगा। आप यहाँ पे देखें, जो हमारा न्यूमरेटर है हर से बड़ा है, तो ये 5 से एक बार पूरा भाग चला जाएगा, 0.20 जीरो कट जाएगी, 1.2 रह जाएगा हमारा। कभी भी हमारा न्यूमरेटर अगर बड़ा हो तो वो फ्रैक्शन हमारी 1 से बड़ी होगी। पहले तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर लीजिए। जो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी वो हमेशा 1 से छोटी होगी। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पे भी दोनों में 1 का गैप है, यहाँ पे भी दोनों में 1 का गैप है। तो यहाँ आपको जो समझना था वो कॉन्सेप्ट ये था, यहाँ पे हमारा जो न्यूमरेटर है, जो अंश है वो छोटा है, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा बड़ा है, जो हर है हमारा वो बड़ा है। कहने का मतलब हमारा ये है, अगर हमारा हर बड़ा होता है तो वैल्यू उतनी ही कम आएगी, उतनी छोटी वैल्यू आएगी, और अगर हमारा हर छोटा है तो वैल्यू उतनी ही बड़ी आएगी। तो बस ये कॉन्सेप्ट काम करता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर में। अगर गैप इक्वल है तो हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर को यूज कर लेंगे, लेकिन अगर गैप बराबर ना हो, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, तो अब हम यहाँ पे प्रॉपर और इम्प्रॉपर यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे अगर गैप इक्वल ना हो तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है आपका एलसीएम मेथड। तो आप क्वेश्चन को पहले चेक करेंगे, हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पे लग रही है या नहीं लग रही, इम्प्रॉपर हमारी लग रही है या नहीं लग रही। ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई, ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई, ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर हो गई है हमारी, और ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो कैसी भी फ्रैक्शन हो हम एलसीएम मेथड से उसे आसानी से कर सकते हैं। अब एलसीएम मेथड है क्या, इसको समझते हैं। आप जब एग्जाम दोगे तो प्रॉपर इम्प्रॉपर बहुत कम आते हैं, लेकिन इस टाइप की फ्रैक्शन तो आती ही आती है। तो एलसीएम मेथड और बेस मेथड ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। आज तक आप परसेंटेज मेथड का बहुत यूज करते होंगे, लेकिन जब ये सारे कॉन्सेप्ट आप सीख लेंगे तो सबसे कम यूज आप परसेंटेज मेथड का करेंगे कंपैरिजन करने के लिए फ्रैक्शन का। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा एलसीएम मेथड और बेस मेथड का है। इनसे आप सेकंडों में आंसर निकालेंगे, कितनी भी बड़ी फ्रैक्शन हो। तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, जो हमारा गैप आया है उस गैप का एलसीएम निकाल लेंगे। 1, 5, 4, 3, इसका आप एलसीएम निकाल लेंगे। 5 चौक 20, 20 3 60, ये हमारा एलसीएम आ गया। तो इन सब का एलसीएम हमारा 60 आ गया। इसके बाद आप क्या करेंगे कि जो हमारा ये गैप आया, गैप से इसे भाग देंगे, 60 बार भाग जाएगा, और जो भाग करके आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 60 से अगर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 300 आ गया, कॉमन। अब ये गैप हमारा 5 का है, 5 से 60 को भाग देंगे तो 12 बार भाग जाएगा, जो 12 आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 की 36 हो गया, कॉमन। यहाँ पे हमारा जो गैप है वो 4 का है, इस गैप से हम इसे भाग देंगे, 15 बार भाग जाएगा, 15 से ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 सत्ते 105, कॉमन। यहाँ पे गैप हमारा 3 का है, 3 से इसे भाग देंगे, 20 बार भाग जाएगा, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आ गया। अब आप बिल्कुल आसानी से यहाँ बता पाएंगे कि कौन सा नंबर हमारा सबसे बड़ा है, कौन सा हमारा सबसे छोटा है। तो ये जो हमारी फ्रैक्शन होगी सबसे छोटी हो गई, ये हमारी जो फ्रैक्शन हो गई सबसे बड़ी हो गई। अब इसका कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा से समझ लेते हैं, क्योंकि आपके बार बार यही काम आएगी। एक बार आपने इसकी ट्रिक समझ ली तो आप सेकंडों में से सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले आपको करना क्या है कि नंबर का गैप चेक करना है। इसमें 1 का गैप है, 8 और 3 में 5 का गैप है, 7 और 3 में 4 का गैप है, 1 और 4 में 3 का गैप है। इसके बाद आपका डिनोमिनेटर का काम खत्म, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपका गैप आया है, गैप का आप एलसीएम निकाल लेंगे, ये हमारा एलसीएम था। एलसीएम निकालने के बाद जो आपका गैप है उस गैप से एलसीएम को भाग देंगे, भाग दे के जो आएगा उससे ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर देंगे। इस गैप से एलसीएम को भाग देंगे, और जो भाग दे के जो हमारा आंसर आएगा उसको हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, अंश में। डिनोमिनेटर का काम खत्म।
और हम बस यही चेक करेंगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा आ गया वो हमारा बड़ा नंबर हो गया, जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। बस आप यही चेक करेंगे। तो ये था हमारा एलसीएम मेथड। अब आपकी फ्रैक्शन कैसी भी आ जाए, प्रॉपर आए इम्प्रॉपर आए, वो तो आप सेकंडों में आंसर लगा दोगे देख के। अगर आपकी फ्रैक्शन आ जाए जिसमें हमारे गैप इक्वल ना हो तो आप उसको एलसीएम मेथड से करेंगे सेकंडों में। तो भाई अब समझते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपके पास कोई दो फ्रैक्शन हो तो उसको करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन कई बार 3, 4 या 5 फ्रैक्शन आपके पास आ जाए तो उसमें आपके लिए ये थोड़ा टफ हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, सीखना क्या है, सारे मेथड आपको सीखने की कौन कैसे यूज होता है। तो आपको जो मेथड अच्छा लगता हो, जिसमें आपकी कमांड हो, आप उस मेथड से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको सीखना ये है कि कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, किस क्वेश्चन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे, किस क्वेश्चन को हम प्रॉपर से सॉल्व करेंगे, किस क्वेश्चन को हम एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। बस आपको यह सीखना है। अब इसमें करते क्या है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ गया, 3 से 3 की मल्टीप्लाई करा 9 आ गया। उसके बाद यहाँ पे भी हमें डिनोमिनेटर की कोई जरूरत नहीं है, इतना ही काम है इसका। इसके बाद इसे काट देंगे, कोई जरूरत नहीं है। जो हमारा यहाँ पे नंबर बड़ा है वो हमारा लार्जेस्ट हो गया और जो हमारा नंबर छोटा है वो हमारा स्मॉलेस्ट हो गया। ऐसे ही 4-5 फ्रैक्शन हो जाएंगे तो बार बार आप उसको चेक करेंगे। उससे तो आप या तो एलसीएम मेथड लगाएंगे या बेस मेथड लगाएंगे। इसको परसेंटेज मेथड से चेक करते हैं क्या ये सही है या गलत है। 3 से अगर 2 को भाग देंगे तो 0.666 ऐसा आ जाएगा, और 5 से अगर 3 को भाग देंगे तो 0.6 आएगा। तो आप देखेंगे तो ये हमारा बड़ा है, ये हमारा छोटा है। आपको ऐसे डिवाइड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप नीचे वाले से ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले से ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे। जो बड़ा आ गया वो हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो गई, जो नंबर छोटा है वो हमारी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गई। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो आप यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 नंबर पे भी कर सकते हैं, 5 पे भी कर सकते हैं। लेकिन ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आप इस तरीके से कैलकुलेशन फास्ट करते हैं या एलसीएम मेथड से फास्ट करते हैं या बेस मेथड से फास्ट करते हैं। ये आप चेक करेंगे, कोई नहीं करेगा। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप सेकंड मोमेंट के आंसर निकालेंगे। तो मान के चलो एग्जाम में हमसे यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर पूछा है, तो लार्जेस्ट हम कैसे चेक करेंगे। पहले इन दोनों को चेक करते हैं। 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44 आ गया, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ गया। तो यहाँ हमसे पूछा क्या है, लार्जेस्ट नंबर। तो हमने क्या सीखा, जिसका नंबर बड़ा होगा वो हमारा लार्जेस्ट होगा, जिसका नंबर हमारा छोटा होगा वो हमारी फ्रैक्शन छोटी होगी। तो ये हमारी कैंसिल हो गई, यहाँ पे ये तो हमारी छोटी होगी। अब इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। 12 चौके 48 हो गया और 5 से 25 हो गया। तो ये जो फ्रैक्शन का नंबर हमारा 48 आ गया, इसका हमारा 25 आ गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये भी हमारी फ्रैक्शन छोटी हो गई, ये भी हमारी छोटी हो गई। अब हम कंपैरिजन करेंगे इसमें और इस फ्रैक्शन में। 8 चौके 32 हो गई और 5 3 15 हो गया। तो यहाँ आप देखेंगे ये भी हमारा नंबर छोटा रह गया, तो ये भी हमारी फ्रैक्शन छोटी रह गई। तो यहाँ जो हमारी सबसे बड़ी फ्रैक्शन है वो 4/5 हो गई। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनका गैप भी चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 7 का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है। तो इनका अगर हम एलसीएम निकाले तो 5 चौक 20, 20 सत्ते 140, 140 आपका एलसीएम आएगा। उसके बाद 140 को 1 से भाग देंगे 4, और जो आएगा उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमारा एलसीएम थोड़ा टफ हो गया। तो यहाँ हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें इजी पड़ा। तो आपको ही पहचान करनी पड़ेगी क्वेश्चन की कि हम किस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो आप चेक करेंगे हमारा गैप कैसा आ रहा है। गैप अगर हमारा ऐसा आ रहा हो कि एलसीएम इजी पड़ जाए तो आप एलसीएम मेथड से करेंगे। आपको लग रहा है गैप अटपटा सा आ रहा है, इनकी मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन और ज़्यादा टफ हो जाएगी, तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे एलसीएम मेथड से। आप बेस मेथड यूज कर सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन आपके सामने। अगर मान के चलो यहाँ हमसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 9 चौक 36 हो गया, 7 6 42 हो गया। तो हमको स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, ये हमारा बड़ा हो गया, ये फ्रैक्शन हमारी बड़ी हो गई, ये कैंसिल हो गई, ये हमें नहीं चाहिए। अब इसमें और इसमें कंपैरिजन करते हैं। 12 चौके 48 हो गया और 7 8 56 हो गया। तो यहाँ आप चेक करेंगे ये नंबर बड़ा है तो ये फ्रैक्शन आपकी बड़ी हो गई, ये इसे काट देंगे। हमको स्मॉलेस्ट चाहिए यहाँ पे। 15 चौके 60 हो गया, 7 से 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 63 आ जाएगा। अब आप चेक करेंगे तो हमारा ये नंबर बड़ा है तो ये फ्रैक्शन भी हमारी बड़ी हो गई। हमको स्मॉलेस्ट चाहिए तो स्मॉलेस्ट हमारी फ्रैक्शन होगी 4/7। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी बहुत आसानी से आंसर लगा सकते हैं। तो भाइयों अब समझते हैं बेस मेथड। बेस मेथड में क्या है, या तो आपका डिनोमिनेटर इक्वल होगा या आपका न्यूमरेटर इक्वल होगा। बेस इक्वल होगा, या तो नीचे से सारा बेस इक्वल होगा या ऊपर से सारा बेस इक्वल होगा। तो ये हमारा बेस इक्वल हो गया यहाँ पे। अगर आपका बेस मेथड क्लियर हो गया तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन इससे सॉल्व करोगे। अगर आपका डिनोमिनेटर इक्वल है
तो आप न्यूमरेटर चेक करेंगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो आपकी लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगी और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो आपकी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी। इसके अपोजिट यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर इक्वल है, यहाँ पे आप चेक करेंगे जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वही फ्रैक्शन उतनी बड़ी होगी। अब आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं हमारा न्यूमरेटर सबका इक्वल है, तो अब आप डिनोमिनेटर चेक करेंगे। यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर इक्वल था तो हमने न्यूमरेटर चेक किया था, यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर इक्वल है तो हम डिनोमिनेटर चेक करेंगे। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो हमारा लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा और जिसका डिनोमिनेटर हमारा बड़ा होगा वो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगी। इसे सॉल्व करके आप देख सकते हैं, 5 से 8 को भाग देंगे तो 1.6 आ जाएगा, 4 से 8 को भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, 3 से इसे भाग देंगे तो 2.66 ऐसे करके आएगा और 2 से 8 को भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। तो आपको बस ये याद रखना है जिसका हमारा डिनोमिनेटर छोटा होगा वही फ्रैक्शन हमारी सबसे बड़ी होगी और जिसका डिनोमिनेटर हमारा बड़ा होगा वो उतनी ही छोटी होगी। डिनोमिनेटर के केस में क्या होता है, हम न्यूमरेटर चेक करते हैं और यहाँ पे अगर न्यूमरेटर इक्वल हो तो हम डिनोमिनेटर चेक करते हैं कि कौन सा छोटा है, वही फ्रैक्शन हमारी बड़ी हो जाती है। कई बार आपको फ्रैक्शन इक्वल नहीं मिलती तो आप या तो उसको एलसीएम मेथड से करेंगे या उसको आप बेस मेथड से करेंगे। तो उसमें आपको करना क्या होता है, जो आपकी फ्रैक्शन है इक्वल नहीं दे रखी, आप उनको इक्वल बनाएंगे, उनका बेस इक्वल करेंगे। अब वो कैसे करते हैं वो भी समझते हैं। ये सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था, लेकिन जो आप समझेंगे वो आपका एग्जाम में काम आएगा। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अगर आप चेक करें ना तो हमारा न्यूमरेटर इक्वल है ना हमारा डिनोमिनेटर इक्वल है, तो कोई भी बेस हमारा इक्वल नहीं है, ना नीचे से ना ऊपर से। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप बेस को इक्वल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें एलसीएम की जरूरत पड़ती है। देखो एलसीएम मेथड में हमने क्या किया था, इनके गैप का एलसीएम लिया था। यहाँ पे हम गैप का एलसीएम नहीं लेंगे, इनका जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम हम लेंगे। 6, 8, 3, 4। तो 3 से हम देखेंगे, 3 दूनी 6, ये 8 रह गया, 1, 4। अब इसे हम 2 से करेंगे, 1, 4, 2। फिर इसे 2 से करेंगे, 1, 2, 1। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो एलसीएम हमारा आ गया 24। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ऐसा नंबर आ गया है, सबके डिनोमिनेटर को 24 कर सकते हैं। इसमें हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 24 हो जाएगा। नीचे 4 से मल्टीप्लाई करिए, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 को 24 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से नीचे की है तो 3 से ऊपर भी करनी पड़ेगी। 3 को 24 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 के 24 होते हैं। नीचे 8 से मल्टीप्लाई करिए तो ऊपर से भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को 24 बनाना हो तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 6 से मल्टीप्लाई की है तो ऊपर से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप यहाँ पे चेक करेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर है वो इक्वल हो गया, आपका बेस इक्वल हो गया। यहाँ पे 24 हो गया, यहाँ पे 24, तो डिनोमिनेटर आपका इक्वल हो जाता है। तो आप न्यूमरेटर चेक करते हैं कि कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है, वही आपका लार्जेस्ट नंबर हो जाता है। तो यहाँ पे चेक करेंगे, ये हमारा 16 हो गया, ये 3 3 9 हो गया, ये 7 से 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 56 हो गया, और 5 से 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो गया। तो अब आसानी से आप बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। ये हमारा लार्जेस्ट नंबर हो गया, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो ये फ्रैक्शन हमारी स्मॉलेस्ट हो गई, ये लार्जेस्ट हो गई। तो इस तरह से आप बेस मेथड यूज करेंगे। आपको बस एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का, फिर जो हमारा एलसीएम आएगा आप डिनोमिनेटर को उतना ही बना लेंगे, उसी नंबर से उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई होगी उतने ही नंबर से आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुई, यहाँ पे 3 से, यहाँ 8 से हुई है तो यहाँ भी 8 से, यहाँ 6 से हुई है तो यहाँ भी 6 से। तो इस तरह से आप बेस इक्वल कर लेंगे, फिर आप सेकंडों में बता देंगे कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी है। तो भाइयों अब आपके सामने परसेंटेज मेथड, जो आज तक आप यूज करते हैं, अगर आपके पास छोटे नंबर है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 0.66 आ जाएगा, 4 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 0.7 आ जाएगा, 5 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। तो छोटी फ्रैक्शन है, यहाँ पे आप परसेंटेज मेथड यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप 17 से 16 को भाग देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे फिर 18 से 17 को देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे फ्रैक्शन कौन सी है, तो आप देखेंगे हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। उसके बाद आप गैप चेक करेंगे, 1 का 1 का 1 का 1 का, तो ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई और गैप भी इक्वल है। तो आप 1 सेकेंड में बता देंगे कि हमारी बड़ी फ्रैक्शन ये हो गई, छोटी फ्रैक्शन हमारी ये। तो जो 1 सेकेंड में काम हो सकता है उसके लिए हम परसेंटेज मेथड क्यों यूज करेंगे। सिर्फ परसेंटेज मेथड आपकी छोटी फ्रैक्शन में काम आएगा, ऐसी बड़ी फ्रैक्शन में आप ट्रिक्स ही यूज करेंगे, कभी भी परसेंटेज मेथड इनमें यूज नहीं करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, 5 से 6 को भाग दो, 8 से 5 को भाग दो, ये फिर भी छोटी हैं, आप इनको फिर भी कर सकते हैं परसेंटेज मेथड से। लेकिन ऐसी जो बड़ी फ्रैक्शन हमारे पास आ गई, आप उनको बिल्कुल परसेंटेज मेथड से नहीं करेंगे। अब इनको आप या तो बेस मेथड से कर सकते हैं या एलसीएम मेथड से कर सकते हैं। इसका गैप 1 हो गया, इसका गैप 3 हो गया, इसका गैप 5 हो गया,
इसका गैप 1 हो गया, तो इनका हमारा एलसीएम 15 हो गया। तो इसको हम एलसीएम मेथड से कर लेंगे। 1 से 15 को भाग दिया, 15 आ गया। 15 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, 75 आ गया। गैप से इसे भाग देंगे तो 5 बार भाग जाएगा, 5 की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ गया। यहाँ पे हमारा गैप 5 है, 5 से इसे भाग देंगे 3 बार भाग जाएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौक 12 हो गया। यहाँ पे हमारा गैप 1 है, 1 से इसे भाग देंगे 15 बार भाग जाएगा, जो भाग करके आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 3 45 हो गया। तो अब आप 1 सेकंड में बता देंगे ये हमारी लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो गई, ये हमारी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गई। तो आपको बस यही सीखना है कि कौन सा मेथड हम कहाँ पे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, और वो सारी चीज़ आपकी प्रैक्टिस से आएंगी। तो भाइयों अब देखते हैं लास्ट मेथड को, अप्रोक्सीमेशन मेथड। कोई भी एग्जाम हो, आप ये जो 5 मेथड आपने सीखे हैं इनसे किसी भी क्वेश्चन को निकाल पाओगे। इसके बिना भी काम चल जाएगा, लेकिन एग्जामिनर कई बार टफ क्वेश्चन भी दे देता है, तो उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो हमने क्या सीखा था, कोई भी हमारा अंश है अगर वो हर से छोटा होता है तो उसकी वैल्यू भी कम होती है। हमारा अंश, हमारा न्यूमरेटर बड़ा है, हर छोटा है, तो उसकी वैल्यू हमेशा बड़ी होगी। बस यही कॉन्सेप्ट काम करेगा आपका इस मेथड में। इसमें आपको 3 टाइप सीखने पड़ेंगे। पहला टाइप आपका ये है, अगर आप अंश न्यूमरेटर को बढ़ाते हैं और डिनोमिनेटर को घटाते हैं तो परिणामी जो अगली भिन्न आपकी होगी वो उसका मान अधिक होगा, पहले वाली वैल्यू से ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये होता है जिसका अंश जितना छोटा होगा उसकी वैल्यू उतनी कम होगी, जिसका अंश बढ़ गया उसकी वैल्यू भी बढ़ गई। और इसका अपोजिट दूसरा ऑप्शन ये भी होता है। तो यहाँ पे अब आप चेक करेंगे जो हमारा हर है यहाँ पे बड़ा है, तो बड़ा है तो इसकी वैल्यू कम हो गई। और यहाँ पे आप चेक करेंगे तो इनके कंपैरिजन हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है, तो यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर छोटा है तो ये हमारी फ्रैक्शन बड़ी हो गई। तो आपने क्या सीखा, अगर हमारा अंश बढ़ता है तो फ्रैक्शन का मान बढ़ता है, और हमारा अगर डिनोमिनेटर घटता है तो फ्रैक्शन का मान बड़ा हो जाता है। अगर यहाँ पे हमारा पहले डिनोमिनेटर 8 था तो यहाँ पे 7 हो गया, जैसे ही 7 हो गया यहाँ पे वैल्यू हमारी बड़ी हो गई, पहले वाली हमारी छोटी थी। तो इस पहले टाइप में हमारा यही कॉन्सेप्ट काम करेगा। अगर हमारा अंश बढ़ता है तो हमारी जो फ्रैक्शन होगी वो बड़ी हो जाएगी, अगर हमारा डिनोमिनेटर घटता है तो भी हमारी फ्रैक्शन बड़ी होती है। तो आपको ये 2 चीज़ समझ में आ गई होंगी। आपके पास 2 फ्रैक्शन है, उनमें आपको कंपैरिजन करना है। ये तो छोटी फ्रैक्शन है, आप उनको किसी भी तरीके से कर दोगे, कई बार 1400, 1500, 1700, 1800, कितनी भी बड़ी आपको फ्रैक्शन दे दे, तो उसमें आप चेक करेंगे कि ये न्यूमरेटर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर बढ़ रहा है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमारा जो फ्रैक्शन है उसका मान बढ़ रहा होगा। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर बढ़ रहा है घट रहा है। अगर डिनोमिनेटर घट रहा है तो भी हमारी फ्रैक्शन बढ़ रही होगी, अगर हमारा अंश बढ़ रहा है तो भी फ्रैक्शन का मान बढ़ेगा, और अगर हमारा हर घट रहा है तो भी हमारी फ्रैक्शन बढ़ेगी। तो ये 2 कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट आपने समझा, अगर हमारा अंश बढ़ता है और हर घटता है तो जो हमारी अगली भिन्न होती है वो हमारी बड़ी होती है। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे हमारा जो न्यूमरेटर है, जो अंश है वो घट रहा है। यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 7 हो गया, घट गया। अब डिनोमिनेटर चेक करते हैं, यहाँ पे 11 था, यहाँ पे 12 था। डिनोमिनेटर अगर हमारा बढ़ता है तो वैल्यू कम हो जाती है, तो यहाँ भी हमारी वैल्यू कम हो गई। तो कहने का मतलब ये है, हम 1 सेकंड में बता देंगे ये जो वैल्यू हमारी स्मॉलेस्ट हो गई, ये लार्जेस्ट हो गई। बस आपको क्या चेक करना था, हमको चेक करना था कि हमारा अंश बढ़ा या घटा। यहाँ पे हमारा अंश घट रहा है तो हमारी फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। और दूसरा हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती है। तो ये पहले वाले का बिल्कुल अपोजिट था। अगर हमारा अंश का मान बढ़ता है तो हमारी फ्रैक्शन बड़ी होती है, और हमारा डिनोमिनेटर बढ़ता है तो फ्रैक्शन का मान कम होता है। अब यहाँ पे हमारे दोनों काम ऐसे हुए हैं कि देखो, यहाँ पे हमारे जो न्यूमरेटर है वो भी कम हुआ है और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो भी बढ़ा है। तो दोनों वैल्यू ऐसा काम कर रहे हैं कि फ्रैक्शन को कम करने का काम कर रहे हैं। तो आप 1 सेकंड में बता दोगे कि ये फ्रैक्शन हमारी छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई। ये दोनों बहुत ईजी थे। अब जो तीसरा है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप उसे समझ लेंगे। अगर वो आपने समझ लिया तो आप कितना भी टफ क्वेश्चन आप 5 से 10 सेकंड में निकाल देंगे। तो अभी हमने 2 कॉन्सेप्ट समझे थे, समझते हैं इसका तीसरा कॉन्सेप्ट। अभी तक जो हमने देखा था, दोनों में या तो मान बढ़ रहा था या दोनों में मान घट रहा था, लेकिन एक ही साथ अगर मान घट भी रहा हो और बढ़ भी रहा हो तो हम कैसे सोल्व करेंगे। कई बार एग्जाम में ऐसी बड़ी फ्रैक्शन आ जाती, आप इनमें परसेंटेज मेथड से नहीं कर सकते, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। इनका हम बेस मेथड भी यूज नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन में बहुत लंबा टाइम लगेगा। इनमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें भी हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, और इनका गैप चेक करके हम एलसीएम मेथड से करेंगे तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो ऐसी बड़ी फ्रैक्शन के लिए हम अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा अंश है वो घट रहा है। अब आप ये देखेंगे कितना घट रहा है, यहाँ पे 246 है, यहाँ पे 226 है, तो यहाँ पे हमारा 20 का गैप आ गया, मतलब जो हमारा अंश है वो 20 घट गया। और हमने क्या सीखा था, अगर हमारा अंश घट रहा है तो हमारे जो फ्रैक्शन की वैल्यू वो कम हो जाती है, माइनस हो जाती है।
अब यहाँ पे आप जो चेक करेंगे, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे घट गया है, और जब डिनोमिनेटर घट जाता है तो हमारी फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है। अब यहाँ पे एक साथ वैल्यू घट भी रही है, बढ़ भी रही है, तो अब हम कैसे बताएंगे ये फ्रैक्शन हमारी बड़ी है या छोटी है? वहाँ तो हम 1 सेकंड में बता देते, अगर ये दोनों माइनस के होते तो हम फ्रैक्शन को बता देते कि स्मॉलेस्ट नंबर है, अगर दोनों हमारे पॉजिटिव होते तो हम बता देते हम लार्जेस्ट नंबर है। तो कहने का मतलब हमारा ये है, जो हमारा आंसर वो 20 घट गया, और जो हमारा डिनोमिनेटर घटा है वो 50 घटा है। तो दूसरा स्टेप आपका बस अब ये है कि आप ये चेक करेंगे जो 50 है इसका कितना परसेंट है। आप 50 को 439 से अगर भाग देंगे और इसका परसेंट करेंगे तो ये 11 पॉइंट के समथिंग बैठेगा, और ये आपकी दूसरी फ्रैक्शन है 20। अगर हम 20 को चेक करेंगे कितना परसेंट है इसका, 246 का परसेंट के लिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब इससे आप भाग देंगे तो ये 8 पॉइंट कुछ बैठेगा। तो आपको पता चल गया जो हमारा अंश है वो 8.1% घटा है, और जो हर है हमारा 11.1% घटा है। तो ओवरऑल अब आप ये चेक करेंगे कि अंश ज़्यादा घटा है या हर ज़्यादा घटा है, तो आप देखेंगे हमारा हर ज़्यादा घटा है। तो हमने क्या सीखा था, अगर हमारा डिनोमिनेटर कम होता है, हर का मान कम होता है, तो जो हमारी फ्रैक्शन है उसका मान बढ़ जाता है। तो ये हमारी जो फ्रैक्शन है ये हमारी लार्जेस्ट हो गई, ये हमारी स्मॉलेस्ट हो गई। बस इसका कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारे अंश हैं उनका गैप चेक किया, फिर हमने हर का गैप चेक किया, फिर जो हमारे गैप आए हमने उन गैप को चेक करा कि नीचे वाला जो गैप है वो इसका कितना परसेंट है, जो ऊपर वाला गैप है वो इसका कितना परसेंट है। उस परसेंट के बेस पे हम बता सकते हैं कि संख्या का मान बढ़ा है या घटा है। अगर ओवरऑल दोनों के रिजल्ट में हमारा अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा तो फ्रैक्शन हमारी बड़ी होगी, और दोनों के रिजल्ट के बाद अगर हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो हमेशा फ्रैक्शन का मान कम हो जाएगा। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गई तो आप कितनी भी बड़ी फ्रैक्शन को सेकंडों में निकाल देंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। 2-4 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप किसी भी क्वेश्चन को निकाल पाओगे। तो भाइयों एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। जो हमारा न्यूमरेटर है, जो हमारा अंश है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे 423 है, यहाँ पे 493 है, तो ये हमारा 70 बढ़ गया। तो हमने क्या सीखा था, अगर हमारा न्यूमरेटर बढ़ता है तो जो फ्रैक्शन का मान है वो भी हमारा बढ़ जाता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, 388 में से इसे घटाएंगे तो ये हमारा 65 आ जाएगा। तो अंश हमारा 70 बढ़ गया और हर हमारा 65 बढ़ गया। तो अंश अगर हमारा बढ़ता है तो फ्रैक्शन का मान बढ़ जाता है, और हर हमारा बढ़ता है तो हमारा फ्रैक्शन का मान कम हो जाता है। तो ओवरऑल आपको अब ये पता करना है कि हमारे फ्रैक्शन का मान बढ़ा है या घटा है। उसके लिए हम करते क्या है, हम इस नंबर का 65% चेक करेंगे और इस नंबर का 70% चेक करेंगे। उसके बाद न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से जिसका भी परसेंटेज ज्यादा होगा उसके हिसाब से हम अगले फ्रैक्शन को लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट बता देंगे। तो 323 का 65%, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगे परसेंट के लिए, तो 32 दूनी 64 होते हैं, तो ये 2 के समथिंग हो गए। फिर कट पिट के हमारा 100 आएगा, 100 हमारा 323 से कम रह जाएगा, तो 20 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो ये जो हमारी संख्या बढ़ी है 20% के समथिंग बढ़ी है। अब ऐसे इसे चेक कर लेते हैं, 70% किसका, 423 का, 2 जीरो इसके हो जाएंगे परसेंटेज के लिए। क्या 20% से ज़्यादा या कम है ये चेक करेंगे। अब आप देखेंगे तो इसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 हो जाएगा, 84 इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये एक बार भाग जाएगा। उसके बाद जो हमारा बचेगा अगर उसे हम डिवाइड करें तो वो लगभग 6 से भाग होगा, तो ये हमारा 16-17% के समथिंग बैठेगा। तो जो हमारा अंश बढ़ा है वो हमारा 16-17% के समथिंग बढ़ा है। 17 मान लीजिए, 16 से 17 मान लीजिए, और जो हमारा डिनोमिनेटर बढ़ा है वो 20% बढ़ा है। तो ओवरऑल हमें पता चल गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारा डिनोमिनेटर का मान बढ़ गया, डिनोमिनेटर का मान हमारा बढ़ जाता है तो हमारी फ्रैक्शन छोटी हो जाती है। तो ये फ्रैक्शन हमारी स्मॉलेस्ट हो गई, ये लार्जेस्ट हो गई। तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप सेकंडों में इसका आंसर लगा देंगे, तो आपका नंबर यहाँ पे बड़ा होगा। तो आपको थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे डिवाइड में आ सकती है, नहीं तो अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको बस इतना चेक करना है कि जरूरी नहीं है आपको एग्जैक्ट वैल्यू चेक करनी है, आपको बस ये देखना है कि 20% बढ़ा रहा है, 10-15% बढ़ रहा है, तो आप इतना समझ जाएंगे कि ओवरऑल इसका ही मान ज़्यादा है। तो हमारा डिनोमिनेटर अगर बढ़ रहा है तो संख्या का मान घट जाएगा। तो भाइयों अब देखते हैं वो क्वेश्चन जो अब तक एग्जाम में आ चुके हैं। तो भाइयों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने सीजीएल मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो हमने फ्रैक्शन के कंपैरिजन के 6 मेथड सीखे थे। क्वेश्चन को देखते ही आप ये दिमाग लगा लेंगे कि इसमें हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे प्रॉपर और इम्प्रॉपर आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। उसके बाद आप बेस मेथड, यहाँ पे इन सब का बेस आप इक्वल नहीं कर सकते, बहुत टाइम लग जाएगा। उसके बाद आप एलसीएम मेथड चेक करेंगे, यहाँ पे 6 का गैप है, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 8 का, तो उनका एलसीएम भी आप लेंगे तो एलसीएम भी बहुत बड़ा आ जाएगा, तो उसमें भी काफी टाइम लग जाएगा। तो बस आपको क्वेश्चन की ऐसे पहचान करनी है। अगर आप परसेंटेज मेथड यूज करेंगे तो उसमें भी काफी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ आपके लिए सबसे बेस्ट है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्वेश्चन में पूछा क्या है,
विच फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग इज द लीस्ट। सबसे छोटी फ्रैक्शन पूछिए हमसे। दोनों अपोजिट नंबर की हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 पंजे 60, 11 सत्ते 77। तो ये नंबर हमारा बड़ा आ रहा है, तो ये फ्रैक्शन हमारी बड़ी होगी, हमें छोटी चाहिए, तो ये हमारी कट गई। अब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। 13 से 5 की मल्टीप्लाई की 65 आ गया, 11 से 8 की मल्टीप्लाई की 88 आ गया। तो इसका मान बड़ा आ रहा है, तो ये हमारी फ्रैक्शन बड़ी होगी, हमें बड़ी नहीं चाहिए, छोटी चाहिए, तो ये भी हमारी कैंसिल हो गई। अब 17 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 65 आ गया, 11 से 9 को मल्टीप्लाई किया 99 आ गया, तो ये भी हमारी बड़ी होगी, तो ये फ्रैक्शन भी हमारी बड़ी होगी। तो हमें सबसे छोटी चाहिए, तो 5/11 हमारी सबसे छोटी फ्रैक्शन हो गई, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को पहचानेंगे और सेकंडों में उसका आंसर लगाएंगे। बस कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, उसके बाद आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। तो भाइयों देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन हमारा CRPF HCM में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को 2 मेथड से आराम से कर सकते हैं। तो इसे हम बेस मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बेस यहाँ पे सबके अलग हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसे हम LCM मेथड से भी कर सकते हैं और हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हैं। पहले हम LCM मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा 3 का गैप हो गया, यहाँ पे हमारा 4 का गैप हो गया, यहाँ पे 1 का गैप हो गया, यहाँ पे 8 का गैप हो गया। तो अब जो हमारे गैप आए हैं इनका हम LCM निकालते हैं। ये गैप 3, 4 और 8, इनका हम अगर LCM निकालेंगे तो हमारा LCM 24 आ जाएगा। उसके बाद हम करते क्या हैं, जो हमारा गैप है, गैप से LCM को भाग देते हैं। 3 से 24 को भाग देंगे तो 8 बार भाग जाएगा, और जो 8 आया उसको हम ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। 8 से 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ गया हमारा, कॉमा गैप से LCM को भाग देंगे 6 बार भाग जाएगा। जो 6 आया उसको हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा 90 हो गया। 1 से 24 को भाग देंगे 24 बार जाएगा, 24 से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 हो गया, कॉमा गैप से इसे भाग देंगे 3 बार भाग जाएगा, ऊपर वाले से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 13 3 39 हो गया। तो हमसे पूछा क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर। 96 हमारा सबसे बड़ा हो गया, यही लार्जेस्ट नंबर हो गया। तो 4/5 जो हमारी फ्रैक्शन है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, या तो आप इस तरह से कर लेंगे, या उसके लिए और भी सिंपल ट्रिक आपको बताता हूँ। आप इनका गैप चेक कर लेंगे। यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 8 का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है। तो जिसका गैप जितना छोटा होगा वो नंबर उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ सबसे कम गैप है 1 का, ये हमारी सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। यहाँ हमारा सबसे ज़्यादा गैप है, ये इसमें है, और ये हमारी सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। तो आप सेकंडों में इसका आंसर लगा सकते हैं। आप इनका गैप चेक करेंगे, जिसका गैप जितना कम वो उतनी ही बड़ी फ्रैक्शन, जिसका गैप जितना ज़्यादा उतनी छोटी फ्रैक्शन। तो भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। ये भी MPSI में क्वेश्चन आया है। इसमें पूछा सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हमारे पास, सबसे बड़ी फ्रैक्शन पूछी। इनका गैप चेक करते हैं। 1 का गैप, यहाँ भी 1 का गैप, यहाँ भी 1 का गैप, यहाँ भी 1 का गैप। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो हमारे डिनोमिनेटर यहाँ पे सारे बड़े हैं, तो ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। और प्रॉपर फ्रैक्शन में गैप सबका इक्वल है। तो उसमें हमने क्या सीखा था, जो हमारा न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही हमारी बड़ी फ्रैक्शन होगी, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वही हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन पूछी है यहाँ पे हमसे, तो इनमें सबसे बड़ा न्यूमरेटर हमारा 7 हो गया, तो यही फ्रैक्शन हमारी सबसे बड़ी हो गई। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर को आप सेकंडों में ऐसे आंसर लगाएंगे। तो भाइयों एक और क्वेश्चन आपके सामने MPSI में क्वेश्चन आया हुआ है। इनका गैप चेक करते हैं। यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 1 का गैप आ गया, यहाँ पे 19 का गैप आ गया। तो हमने क्या सीखा था, ये जो गैप है ये सारे के सारे अलग हैं, कोई भी रिपीट नहीं होगा। तो जिसके बीच हमारा गैप कम होगा वो हमारा सबसे बड़ा नंबर होता है, और जिसके बीच में डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा वो हमारा सबसे छोटा नंबर होता है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, सबसे छोटा भिन्न। सबसे ज़्यादा डिफरेंस हमारा ये हो गया, तो सबसे छोटी भिन्न हो गई हमारी 33/52। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो ऐसे आप क्वेश्चन को देखते ही सेकंडों में आंसर लगा सकते हैं। तो भाई देखते हैं एक और क्वेश्चन इस टाइप का। CRPF HCM में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन में हमसे कहा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है और जो सबसे छोटी फ्रैक्शन है उनका डिफरेंस पूछा है यहाँ पे। तो आपको जो मेथड सबसे इजी लगता हो वो आप यहाँ पे यूज करेंगे, और उसके बाद जो हमारी बड़ी और छोटी फ्रैक्शन आएंगी उनका डिफरेंस आप निकाल देंगे। बेस आप इक्वल नहीं कर सकते, सारी फ्रैक्शन अलग है, तो यहाँ पे आप LCM मेथड यूज करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी वो समझते हैं। अगर यहाँ पे हमसे सिर्फ लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर पूछा होता तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहाँ पे और इनमें कंपैरिजन करेंगे तो लार्जेस्ट नंबर अलग निकलेगा, इनमें और इनमें देखेंगे तो अलग निकलेगा, और इनमें और इनमें देखेंगे तो अलग निकलेगा, इन दोनों में देखेंगे तो अलग निकलेगा, इन दोनों में देखेंगे तो अलग निकलेगा। तो हमें हर किसी के साथ वहाँ पर मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, सब में अलग अलग निकलेंगे। तो एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो इसमें हम LCM मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे हम चेक करेंगे 4 का गैप है, यहाँ पे चेक करेंगे यहाँ भी 4 का गैप है, यहाँ चेक करेंगे तो 7 का गैप है, यहाँ चेक करेंगे तो 6 का गैप है। अब इनका LCM निकाल लेंगे। 4, 7 और 6 का हम LCM निकाल लेंगे।
दो दूनी 4, 7, 3, दो दूनी 4, 4 3 12, 12 7 84। तो हमारा एलसीएम जो आ गया 84 आ गया, 84। इसके बाद हम करते क्या है, गैप से एलसीएम को भाग देते हैं और जो भाग करके आता है उसको हम अंश से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा गैप 4 है, 4 से इसे भाग देंगे तो 21 बार भाग जाएगा। 21 के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 पंजे 105 होता है, कॉमा ये गैप भी 4 है, इसे भाग देंगे तो भी 21 आएगा। 21 के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 सत्ते 147 होते हैं, कॉमा गैप 7 है, 7 से इसे भाग देंगे तो 12 सत्ते 84 होते हैं, 12 बार भाग जाएगा। 12 के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 अट्ठे 96 होते हैं, कॉमा 6 से इसे भाग देंगे 14 बार भाग जाएगा। 14 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत ईजी ट्रिक है, जिस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है उसे लिख लीजिए। 14 को मल्टीप्लाई करना है, 14 हमने लिख लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर को ऐड करके इसके बीच में लिख देते हैं। तो 11 और 14 को मल्टीप्लाई करके हमारा 154 आएगा। तो क्वेश्चन में हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों नंबर चाहिए। स्मॉलेस्ट तो हमारा ये हो गया, लार्जेस्ट हमारा ये हो गया। तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन हमारी होगी 11/17 और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गई हमारी 8/15। इन दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है, तो अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। हमने फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा है, हम इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो, मैंने अभी आपको बताया, वही नंबर आप लिख लेंगे, इनको ही ऐड करके इनको बीच में लिख देंगे। तो 11 और 15 को मल्टीप्लाई करके हमारा 165 आ गया। माइनस का साइन है, 17 अट्ठे होते हैं 136 बटे नीचे वालों की हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 सत्ते 105, 10 हासिल बचा, 15 एकम 15 और 10 25 इक्वल टू 15 में से 6 गए तो 9, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 3 गए तो 2 बटे 255। तो सबसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन का जो अंतर है वो इतना है हमारा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो अगर आपको ये सारे मेथड आ गए तो आप बहुत कम समय में बिल्कुल सही आंसर लगा के आएंगे। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस पूछा है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा कि अगर ऐसे डिफरेंस आ जाए तो मैक्सिमम टाइम आपका यहाँ पे एलसीएम मेथड यूज होगा। तो यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं, 6 का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 5 का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 5 का डिफरेंस आ गया। तो 6 2 5 5 इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम हमारा 30 आ जाएगा। अब करते क्या है, गैप से इसे भाग देंगे, 6 से 30 को भाग देंगे, 5 बार भाग जाएगा, 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ गया, कॉमा यहाँ पे हमारा गैप 2 है, 2 से 30 को भाग देंगे, 15 बार भाग जाएगा, 15 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 पंजे 75 हो गया, कॉमा 5 से 30 को भाग देंगे, 6 बार भाग जाएगा, 6 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ गया, कॉमा 5 से 30 को भाग देंगे, 6 बार भाग जाएगा, 6 से ऊपर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ गया। तो यहाँ पे हमारा लार्जेस्ट नंबर हो गया ये और स्मॉलेस्ट नंबर हो गया ये। तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगी 5/7 माइनस स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी 3/8। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो आप एक चीज समझेंगे, यहाँ पे जो गैप है 6 का है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 5 का है। जो हमने सीखा था कि गैप जिसका छोटा होगा वो हमारी सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी, वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी फ्रैक्शन ये है, लेकिन उसके हिसाब से देखो गैप सबसे ज्यादा इस फ्रैक्शन में, ये हमारी सबसे छोटी होनी चाहिए, लेकिन सबसे छोटी हमारी 3/8 आ रही है यहाँ पे। इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर सारे गैप आपके अलग आ रहे हों तो आपके लिए वो ट्रिक काम करेगी, और अगर कोई भी नंबर 2 बार रिपीट हो गया तो आपकी वो ट्रिक काम नहीं करेगी। तो आपको यहाँ पे एलसीएम मेथड यूज करना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 पंजे 40 हो गया, माइनस का साइन है, 7 तिया 21 हो गया, नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाती है, 70 2 56 हो गया, 19 बचे बटे में 56। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन का जो डिफरेंस है वो इतना आ गया। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने है, लैडर मेथड। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर एग्जाम में हर शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी का कोई एग्जाम हो, टीचिंग का कोई एग्जाम हो, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, सब में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अभी तक एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो पहले हम इनका बेसिक मेथड समझेंगे, उसके बाद सॉल्व ट्रिक। इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे टाइप मैंने ले लिए हैं। आज लैडर के सारे कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो भाइयों पहले समझते हैं इसका बेसिक मेथड। तो हम फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, नीचे वाले नंबर से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले में से हम जोड़ देते हैं। तो 4 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 में 3 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे 7/4 हो जाएगा। अब ये नीचे वाला नंबर हमारा ऊपर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से हट जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 4 आ जाएगा हमारा। इसके बाद दोबारा इसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7, ऊपर उसमें जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो ये हमारा 11/7 हो जाएगा।
अभी नीचे वाला ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा 7 हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, 11 एकम 11, 11 और 7 18, तो ये 18/11 आ जाएगा हमारा। ये 11 ऊपर चला जाएगा, ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद 18 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 और 11 हमारा 29/18 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो ये था हमारा बेसिक मेथड, लेकिन एग्जाम में इस तरह से काम नहीं चलेगा। तो समझते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। कभी भी लैडर टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब सबसे पहले नीचे वाले फ्रैक्शन को देखेंगे, ऊपर वाले अंक को लिख लेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद नीचे वाले नंबर को लिख लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे साइन देखेंगे, किस चीज़ का साइन है, तो जो भी साइन हो आप वो साइन लगा लेंगे। तो यहाँ हमारे पास 4 पॉजिटिव का साइन है, तो हम 4 साइन लगा लेंगे पॉजिटिव के, 1 2 3 4। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो इसमें पिछले नंबर को आप जोड़ देंगे, 3 और 4 7 हो गया। फिर प्लस का साइन है, तो इसमें फिर पिछले नंबर को जोड़ देंगे, 11 हो गया। फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, इसमें पिछले नंबर को जोड़ देंगे, 18 हो गया। फिर प्लस का साइन है, इसमें इससे पिछले नंबर को आप जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो ये नंबर है इसको आप ऊपर लिख देंगे और इससे पहले जो नंबर है उसको इसके नीचे लिख देंगे, यही आपका आंसर हो गया। तो ऐसे आप सेकंड में इसका आंसर निकाल देंगे। अब आप एक और चीज़ याद रखेंगे, सबसे ऊपर अगर कोई नंबर है तो आपका आंसर ये आएगा। अगर यहाँ पे कोई नंबर ना हो, ये ऐसे खाली हो, तब हमारा जो आंसर है पलट जाएगा। तो हमारा जब आंसर 18/29 हो जाएगा। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, फिर आप किसी भी क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे नंबर है हमारे पास, तो पहले ये नंबर ऊपर आएगा, उसके बाद ये नंबर नीचे आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे अगर कोई भी नंबर नहीं होगा तो हम पहले इस नंबर को ऊपर रखेंगे, इसे नीचे रखेंगे। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, और लैडर टाइप के सारे क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो भाइयों, अभी हमने देखा था पॉजिटिव का केस। अगर पॉजिटिव की जगह माइनस का साइन आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही होगा ये क्वेश्चन भी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम करते क्या है, हम पहले ये फ्रैक्शन लेते हैं, इसमें ऊपर वाले नंबर को हम पहले लिखते हैं, नीचे वाले को उसके बाद लिखते हैं। उसके बाद हम साइन देखते हैं, किस चीज़ का साइन है, यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो 3 बार माइनस का साइन है, साइन लगा लेंगे आप। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम साइन देखते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो इसमें से हम पिछले नंबर को माइनस कर देंगे। तो 4 में से 1 गया तो 3 आ गया। फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी माइनस का साइन है, तो 3 में से हम 4 को घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। उसके बाद फिर माइनस का साइन है, -1 में से -3 घटाना है हमें। तो कभी भी माइनस के 2 नंबर हो तो वो जुड़ जाते हैं आपस में, साइन माइनस का आता है, तो माइनस का 4 आ गया, यहाँ पे हमारा -4 आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस नंबर को ऊपर लिखते हैं, -4 बटे में उससे पहले नंबर को हम लिख देते हैं -1, माइनस से कट जाएगा तो हमारा आंसर 4 आ गया। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो माइनस या प्लस कोई भी साइन हो, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लैडर टाइप के सारे क्वेश्चन इसी तरह से काम करेंगे। तो भाइयों, एक साथ ही प्लस और माइनस दोनों साइन आ जाए तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इस फ्रैक्शन को लेते हैं, ऊपर वाले को पहले लिखते हैं, नीचे वाले को उसके बाद लिखते हैं। उसके बाद हम साइन लगाते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन है, फिर प्लस का साइन है, फिर माइनस का साइन है, फिर प्लस का साइन है। यहाँ माइनस का साइन है, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन है, तो 1 को 4 में जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन है, 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन है, 4 को 5 में जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, लास्ट वाले नंबर को ऊपर रखते हैं और उससे पहले वाले नंबर को उसके नीचे, यही हमारा आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। और आप एक चीज़ याद रखेंगे, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं होता तो पहले हम ऊपर 4 लेते, उसके बाद हम इस नंबर को लेते, तो हमारा आंसर 4/9 हो जाता। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। तो ऐसे कोई भी प्लस माइनस या दोनों एक साथ भी आ जाए तो भी इस ट्रिक से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो भाइयों, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, MPSI में क्वेश्चन आया हुआ है। तो भाइयों, आप अगर यहाँ पे नोटिस करें तो आप देखेंगे हमारे यहाँ पे एक की सीरीज नहीं है, नंबर चेंज है हमारे पास यहाँ पे, और हमें यहाँ पे 5 के इक्वल में x दे रखा है। x की वैल्यू हमसे पूछिए। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ पे x हमें 5 के बराबर दे रखा है, तो हम इन नंबरों को चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम x ले लेंगे और यहाँ पे हम 5 ले लेंगे, जिससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। जब ये नंबर इधर आएगा तो ये हमारा साइन माइनस का हो जाएगा, बस आप यही चीज़ ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका वही कॉन्सेप्ट काम करेगा। उसके बाद हम करते क्या है, इस फ्रैक्शन को हम लेते हैं, ऊपर वाले नंबर को हम पहले लिखते हैं, नीचे वाले को उसके बाद में लिखते हैं। उसके बाद हम साइन देखते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा लेंगे, फिर माइनस का साइन है, फिर माइनस का साइन है। अगर यहाँ पे 1 की सीरीज होती है तो हम कुछ भी नंबर यहाँ पे नहीं लिखते, और यहाँ पे अगर 1 के अलावा कोई भी नंबर आ जाता है तो उसे हम साइन के साथ लिख लेते हैं।
तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 3 है, माइनस के साथ 1 है, फिर माइनस के साथ 5 है। इसके बाद हम करते क्या हैं, इस नंबर से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 4 या 12 है, यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसमें पिछला नंबर जुड़ जाता है, 12 और 1 13 हो गया। फिर इस नंबर से इस नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 13 आएगा। माइनस का साइन है, 13 में से 4 को घटा देंगे 9 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इस नंबर से इस नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पंजे 45, माइनस का साइन है, 45 में से 13 घटा देंगे तो 32 आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस वाले नंबर को लिख लेते हैं और उससे पहले वाले नंबर को उसके नीचे लिख देते हैं, यही हमारा आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपको बस ये कॉन्सेप्ट समझना है, अगर हमें x इधर दे दिया जाए तो उसे हम दूसरी साइड ले आएंगे और जो हमारे यहाँ पे साइन है वो साइन चेंज हो जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, फिर इस टाइप को कोई भी क्वेश्चन हो आप बिल्कुल नहीं अटकेंगे। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का CRPF HCM में एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या करते हैं, पहले इस नंबर को लेते हैं, ऊपर वाले को पहले लिखते हैं, नीचे वाले को उसके बाद में लिखते हैं। उसके बाद हम साइन देखते हैं, यहाँ पे माइनस के साइन, माइनस माइनस माइनस, फिर प्लस का साइन। हर साइन के साथ यहाँ पे नंबर है, तो यहाँ पे 4 है हमारे पास, फिर 3 है, फिर 2, फिर 2। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस नंबर से इस नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं। 4 चौक 16, यहाँ पे माइनस का साइन है, 16 में से पिछले नंबर को घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। उसके बाद इस नंबर से इस नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दिया 45 हो जाएगा। माइनस का साइन है, 45 में से 4 जाएगा तो 41 आ जाएगा। इसके बाद इस नंबर से इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 41 दूनी होते हैं 82, 82। माइनस का साइन है, 82 में से 15 घटा देंगे 67 आ जाएगा। इसके बाद इस नंबर से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12 और 1 13, 134 आ जाएगा। प्लस का साइन है तो पिछला नंबर इसमें जोड़ देंगे, 4 और 1 5, 3 और 4 7 1, तो यहाँ हमारा 175 आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस नंबर को ऊपर रखते हैं, उससे पहले वाले को नीचे रखते हैं, और अगर यहाँ पे कोई भी नंबर ना हो तो हम इस नंबर को पलट के रख देंगे, तब हमारा आंसर 67/175 होता है। तो 67 से इसे हम भाग देंगे तो 2 बार भाग जाएगा, 175 में से 134 जाएंगे तो 5 में 4 गया 4, तो 2 से ही 41/67 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो अगर आपको ये ट्रिक आ गई तो आप मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड में आंसर निकाल देंगे। तो भाइयों एक और न्यू टाइप आपके सामने, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, CTET, STET, SSC, बैंकिंग, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। इस टाइप के क्वेश्चन को आप 2 तरह से कर सकते हैं, पहले इसका बेसिक मेथड समझेंगे, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। इसमें करना क्या होता है, जो ये नंबर है इसे हम पलट के रख देते हैं, 27/11 इक्वल टू 11 से 27 को भाग देंगे, 2 बार भाग जाएगा, 5 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, बटे में 11। उसके बाद क्या करेंगे, इस नंबर को आप फिर पलट कर रख देंगे, 11/5, 5 से 11 को भाग देंगे, 2 बार भाग जाएगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा, नीचे आपका 5 आ जाएगा। उसके बाद फिर इसे पलट के रख देंगे, 5/1 इक्वल टू 1 से 5 को भाग देंगे तो 5 बार भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे हमें A B C की वैल्यू चाहिए, तो ये हमारा A हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा, ये हमारा C हो जाएगा, A B C। उसके बाद पूछा क्या है, A - B + C। A हमारा 2 हो गया, -2 + 5, -2 + 2 आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा 5 बच गया। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो आप समझते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। तो इसमें हम करते क्या है, HCF मेथड से भाग देते हैं। यहाँ पे हमारे पास 27 है, इसको हम 11 से भाग देंगे। आप यहाँ पे ये याद रखेंगे, जो बड़ा वाला नंबर है वो अंदर आएगा और छोटा वाला बाहर। 11 से भाग देंगे, 2 बार भाग जाएगा, 11 दूनी 22, 5 बचा। अभी 5 से इस नंबर को भाग देंगे, 5 दूनी 10, 1 बचा, 1 से 5 को भाग देंगे, 5 बार भाग चला जाएगा। तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आ गई, ये हमारे A की वैल्यू हो गई, ये हमारे B की वैल्यू हो गई, ये हमारी C की वैल्यू हो गई। तो पूछा क्या है हमसे, A - B हमारा 2 हो गया, प्लस C हमारा 5 हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, 5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको जो इजी लगे आप उस टाइप से कर सकते हैं। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम करते क्या है, जो बड़ा वाला नंबर है उसे हम अंदर लिखते हैं और छोटे वाले नंबर को हम बाहर लिखते हैं। तो 29 से 5 बार जाएगा, 5 9 45, 7 से 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 14 में से 5 गया तो 9, 9 से अब इस नंबर को हम भाग देंगे, 9 3 27, यहाँ पे हमारा 2 बचा, 2 से हम 9 को भाग देंगे, 2 चौके 8, 1 बचा, 1 से हम 2 को भाग देंगे, 1 दूनी 2। तो ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया,
ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो गया। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू रख देंगे। ए की जगह 5 हो गया हमारा, माइनस बी हमारा 3 हो गया, सी हमारा प्लस का 4 हो गया और डी हमारा माइनस का 2 हो गया। तो हम प्लस वालों को अलग जोड़ लेते हैं, माइनस वालों को अलग जोड़ते हैं। तो 5 और 4 9 हो गया और -3 और -2 -5 हो गया। 9 में से 5 गया तो हमारा 4 बच जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप ऐसे भाग देंगे और ये जो वैल्यू आएंगी ये हमारी ABC की वैल्यू आ जाएंगी, फिर उसको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे आसानी से कर पाएंगे। तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने CGL मेंस का क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन अभी तक आपने देखे उनसे अलग भी है। तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक की सीरीज नहीं है, यहाँ पे हमें एक नंबर दे दिया 2। तो अगर ऐसे नंबर चेंज कर दिया जाए तो उसको आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम बेसिक मेथड यूज करेंगे। ये जो नंबर है इसको पलट के रख लेंगे। 79/29 हो गया इक्वल टू 29 दिए 87 होते हैं, ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार भाग जाएगा। 79 में से 58 जाएगा तो 21/29 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस नंबर को फिर पलट के रख देते हैं। 29/21 हो गया इक्वल टू 21 से एक बार भाग जाएगा, ऊपर हमारा 8 बचा, नीचे 21 बचा। तो आपको अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। तो जो हमें यहाँ पे 2 दे रखा है ये हमें y वाली लाइन में दे रखा है। तो 2 से इसे हम भाग दे देंगे तो 2 से 8 हमारा 4 बार भाग हो जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अगर इस तरह से कोई नंबर दे दिया जाए और हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर आएगा तो हम उसे इस नंबर से भाग दे देंगे। इसके बाद हम इसे फिर पलट के रख देंगे। 21/4 हो गया इक्वल टू 4 पंजे 20, एक शेष बचा, बटे में हमारा 4 आ गया। और क्वेश्चन में भी हमसे यही बोला है कि 1/4 बचना चाहिए लास्ट में, और ये हमारा z हो गया। तो अब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन में कहा क्या है हमसे 2x, x हमारा 2 है तो 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 3y, y हमारा 1 है, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ गया, माइनस का साइन है, z हमारा 5 है। तो हम प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते हैं। 4 और 3 7, 7 में से 5 गया तो 2 बचा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम करते क्या है, इस नंबर को सबसे पहले पलट के रख देते हैं। फिर 29 से हम 79 को भाग देंगे, 2 बार भाग जाएगा, 21 हमारा शेष बच जाएगा, इसको ऊपर रख देंगे, नीचे हम 29 रख देंगे। उसके बाद फिर इसे पलट के रख देंगे। 29/21, 21 से इसे भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा, 8 हमारा शेष बचेगा, 21 हमारा नीचे आएगा। लेकिन हमने यहाँ पे 4 क्यों किया? यहाँ पे हमें y के साथ वैल्यू दे रखी है 2, इससे हम उस 8 को भाग देंगे। उसको अगर आप भाग नहीं दोगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके बाद फिर इसे हम पलट के रख देंगे। 4 से इसे भाग देंगे तो 5 से 1/4, और हमें लास्ट में 1/4 चाहिए। अगर इस नंबर को हम 2 से भाग नहीं देते तो यहाँ पे हमारी वैल्यू 1/4 नहीं आती, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। तो बस ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, फिर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो आप कर देंगे। तो भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। ये भी CGL मैथ्स में आया क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम करते क्या है, नंबर को पलट के रख देते हैं। 53/45 इक्वल टू 45 से इसे भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा, 8 हमारा शेष पर बचेगा, नीचे हमारा 45 आ जाएगा। इसके बाद इस नंबर को फिर पलट के रख देते हैं। 45/8 हो गया इक्वल टू 8 पंजे 40, 5 हमारा शेष बचा, नीचे हमारा 8 आ गया। इसके बाद हम इस नंबर को पलट के रख देंगे। 8/5 इसे हम भाग देंगे तो 5 1 5, 3 हमारा शेष बचा, नीचे हमारा 5 आ गया। लेकिन अब आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे 2/5 चाहिए, हमारा यहाँ पे 3/5 आ रहा है। यहाँ पे ये माइनस का केस है, हमारा ये प्लस का केस है। 5 1 5 और 3 8/5। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए। अगर हमारे पास ऐसे कोई फ्रैक्शन है तो उसको हम इस फ्रैक्शन में 2 टाइप से लिख सकते हैं। एक तो पॉजिटिव का केस है, 5 1 5 और ऊपर 3 हो गया, नीचे हमारा 5 हो गया, ये हमारा प्लस करके आएगा। और माइनस का केस हम कैसे करेंगे, 5 दूनी 10, 10 में से 2 गए तो 8/5। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 दूनी 10, 10 में से 2 गए तो 8, 8/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमसे माइनस का ही केस पूछा गया है तो हम यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे, 2 से ही 2/5। तो अब आप बोलेंगे यहाँ पे तो आपने कोई भी साइन नहीं लगाया। तो हमने क्या पढ़ा है अभी तक, यहाँ पे कोई साइन नहीं होता तो हम यहाँ पे प्लस मान सकते हैं, यहाँ पे हम प्लस मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है प्लस वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, इसलिए हमने माइनस से वैल्यू सेटिस्फाई की है। यहाँ पे वैल्यू हमें माइनस में दे रखी है। तो बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना था। अगर वैल्यू आपकी प्लस के हिसाब से नहीं आ रही तो ऐसे करके आप माइनस से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू इसके ही बराबर है, हमने कुछ भी अलग नहीं किया। 5 दूनी 10, 10 में से 2 जाएंगे तो 8/5 ही आ जाएगा। तो इसके बाद हमारी ए की वैल्यू ये हो गई, ये हमारी बी की वैल्यू हो गई और ये हमारी सी की वैल्यू हो गई। तो इक्वेशन में पुट कर देते हैं वैल्यू। ए हमारा 1 हो गया, 4 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया, प्लस बी हमारा यहाँ पे 5 हो गया, प्लस सी हमारा 2 है, 3 दूनी 6 हो गया,
तो इनको ऐड करेंगे तो 4 और 6 10 और 5 15 हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस टाइप क्वेश्चन में आपको बस ये ध्यान देना है कि हमें यहाँ पे दे क्या रखा है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा और ABC की जो वैल्यू आ जाएगी उनको हम पुट कर देंगे, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाई फ्रैक्शन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब सिर्फ डेसिमल के 2 टाइप बचे हैं। तो भाइयों अब हम जानेंगे बार के कॉन्सेप्ट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। SSC का कोई भी एग्जाम हो, CHSL, CGL, CPO, MTS, टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो, CTET, STET, बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे या पुलिस कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में बार का कॉन्सेप्ट पूछा ही जाता है। तो आज हम बार के सारे कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद वो सारे क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आज तक बने हैं। तो समझते इसका कॉन्सेप्ट। तो हमने जाना था टर्मिंग डेसिमल क्या होते हैं। आपने किसी नंबर को डिवाइड किया और पॉइंट के कुछ नंबर के बाद वो कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो ये हमारा शांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 4/8 है, हम 4 को 8 से भाग देंगे तो 0.5, यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे रिपीट नहीं होगा, यहीं पे फिनिश हो गया। तो जो भी नंबर पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं पूरे कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं वो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। तो इसका आपको क्या कॉन्सेप्ट समझना तो वो देखते हैं। कोई भी नंबर जब डिविजिबल होगा उसके जब डिनोमिनेटर या तो 2 हो या 5 हो। तो कहने का मतलब डिनोमिनेटर या तो हमारा 2 हो या हमारा डिनोमिनेटर 5 हो, तो पॉइंट के बाद कोई भी नंबर होगा वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा इस केस में भी। अब यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझना, उसके बेस पे इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा बिना भाग किए आप बता सकते हैं कि पॉइंट के बाद कितने नंबर आएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमारे शांत दशमलव में। तो इसके लिए बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे सिर्फ आपको 2 नंबर से मतलब है, या तो 2 या 5। फिर आप उनकी पावर चेक करेंगे। 2 की जो भी पावर होगी, 2 की पावर मान के चलो x है, तो पॉइंट के बाद x अंक तक नंबर आएंगे। और ऐसे ही 5 की पावर मान के चलो हमने y मान ली, तो पॉइंट के बाद y अंक तक हमारे नंबर आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 2 की पावर जितनी भी होगी पॉइंट के बाद उतने ही नंबर आएंगे। ऐसे ही 5 की पावर 5 है तो पॉइंट के बाद 5 नंबर आएंगे। बस इसका यही कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आप सेकंडों में आंसर निकालेंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 2 भी है और 5 भी है, तो अब आप कैसे पता लगाएंगे कि पॉइंट के बाद कितने नंबर आएंगे। तो आप यहाँ पे पावर चेक करेंगे। यहाँ पे पावर 10 है, यहाँ पे पावर 5 है, तो जिसकी मैक्सिमम पावर होगी पॉइंट के बाद उतने ही नंबर आएंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 10 है, तो पॉइंट के बाद 10 अंक आएंगे। बस ये 3 कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसानी से होंगे। तो भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल में बस इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। हमने जाना था कि डिनोमिनेटर में हमको चेक करना है कि डिनोमिनेटर में या तो 2 हो या 5 हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 2 की पावर 3 है, तो 5/2 की पावर 3। उसके बाद हमने क्या समझा था, जितनी पावर होगी पॉइंट के बाद उतने ही अंक आएंगे। तो यहाँ पे पावर 3 है तो पॉइंट के बाद 3 अंक आएंगे। तो आप क्वेश्चन देखते ही आंसर लगा देंगे अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो 11/125 है। 125 होता है 5 की पावर 3। अब यहाँ पे पावर क्या है, पावर 3 हो गई, तो पॉइंट के बाद 3 अंक आएंगे यहाँ पे। अगर आप 11 को 125 से भाग दोगे तो पॉइंट के बाद 3 अंक आएंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं 9/80 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16×5 80। 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर 1। तो 2 की पावर 4 16 हो गया, 5 की पावर 1 5 हो गया। 16×5 80 होते हैं इक्वल टू। तो अगर हमें यहाँ पे बताना पड़े कि पॉइंट के बाद कितने अंक आएंगे, तो हम यहाँ पे पावर चेक करते हैं। यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो हमने क्या समझा था, जिसकी पावर ज़्यादा होगी उतने ही अंक आएंगे। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 4 अंक आएंगे। अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ पे पावर 7 है, तो पॉइंट के बाद 7 अंक आएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो 15,625 है, तो 15,625 5 की पावर 6 होती है, तो पॉइंट के बाद 6 अंक आएंगे। अगर आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके ये क्वेश्चन सेकंडों में निकल जाएंगे। अब इसके बाद जानेंगे बार का कॉन्सेप्ट, जो कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं जिसमें बार का कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाता। तो अब समझते हैं बार का कॉन्सेप्ट। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो कैसे आप इस टाइप के क्वेश्चनों को सेकंडों में आंसर लगा सकते हैं। तो हमने अभी तक क्या सीखा, यहाँ पे नीचे नंबर होता है, उसमें हम चेक करते हैं कि 2 की पावर कितनी है या 5 की पावर कितनी है। तो यहाँ हम देखेंगे तो 5/2 की पावर 3 लिख सकते हैं 8 को। तो यहाँ हमारी पावर 3 हो गई, और जितनी पावर होती है पॉइंट के बाद उतने ही नंबर आते हैं। तो पॉइंट के बाद 3 अंक हमारे आने चाहिए।
तो बिना डिवाइड करे आप ऐसे सेकंडों में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन में आप चेक करेंगे पॉइंट के बाद जिसमें 3 नंबर है वही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे पॉइंट के बाद देखेंगे 4 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे 5 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया, इसमें पॉइंट के बाद 3 नंबर। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप सेकंडों में आंसर निकाल देंगे। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम करते क्या है, हम नीचे वाले नंबर को चेक करते हैं कि ये 2 की पावर है या 5 की पावर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये 2 की पावर 3 है, -15 बटे ये 2 की पावर 3 हो गया। तो हम यहाँ पे पावर चेक करते हैं, यहाँ पे पावर हमारी 3 हो गई, तो पॉइंट के बाद 3 अंक आ रहे होंगे। और आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे, यहाँ पे जो नंबर है माइनस का है। तो देखते हैं ऑप्शन को, यहाँ पे 2 अंकों के बाद है, ये नहीं होगा। यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 अंक है, ये भी नहीं होगा। पॉइंट के बाद 3 अंक है, इसमें पॉइंट के बाद 3 अंक है। तो आप देखेंगे हमारा माइनस का नंबर है, तो आंसर भी हमारा माइनस में होगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। बस ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। तो भाइयों हमने 2 तरह के डेसिमल के बारे में जाना था, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसको हम शांत दशमलव बोलते हैं, और दूसरे हमारे 2 टाइप के हो गए, एक तो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एग्जाम में जो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल से। तो पहले इसका बेसिक मेथड समझते हैं, फिर इसको ट्रिक से करेंगे। हाउ टू फॉर्म फ्रैक्शन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, कोई भी नंबर जो एक सीक्वेंस से रिपीट हो रहा हो बार बार, जैसे कि 0.5555 ये बार बार रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। एक पैटर्न से रिपीट हो रहा है बार बार, और जो एक पैटर्न से रिपीट नहीं होते वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। अब इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 0.555 वो हमें दे रखी है। मान चलो हमने इसकी 10 से मल्टीप्लाई की, 10x हो गया इक्वल टू, और अगर इसके हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 पॉइंट पीछे चला जाएगा, तो ये 5.5555 ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारा 10x हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 + 0.5555। तो हमने जो होल नंबर है वो अलग कर दिया और जो पॉइंट में नंबर है उसको हमने अलग कर दिया। अब इसके बाद आप देखेंगे जो ये नंबर है ये हमारे x के बराबर है, तो इसको हम x मान सकते हैं। 10x = 5 + x। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो x वाले हैं उनको एक साइड ले लेते हैं। तो 10x, ये x इधर पॉजिटिव का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, = 5। 10x में से एक x जाएगा तो हमारा 9x बचा, = 5। और यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 5/9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी फ्रैक्शन की फॉर्म आ गई। इस तरह हम किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में हम इस टाइप से करने बैठ गए तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो समझते हैं इसका शॉर्ट कॉन्सेप्ट। तो इसमें हमारे 3 से 4 टाइप के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है। जो नंबर हमारा बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बार बार नंबर रिपीट हो रहा है वो 5 है, उसके ऊपर हमने बार लगा दिया। अब इससे हमें पता चल रहा है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा होगा। अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, जितने नंबर पे बार है बटे में उतने 9 आ जाएंगे और ऊपर वही नंबर आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। अगर मान के चलो हमारे पास नंबर है 0.523, तीनों के ऊपर बार है, तो हमारा जो आंसर आएगा 523, 3 नंबर पे बार है तो 3 बार 9 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो कहने का मतलब ये है जितने भी नंबर पे बार हो डिनोमिनेटर में उतने ही 9 आ जाएंगे आपके। तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब समझते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक नंबर पे बार है, दूसरे नंबर पे हमारे बार नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जितने नंबर पे बार है उतने 9 लिख लेंगे आप, और जिस पे बार नहीं है उसके लिए आप 0 लगा लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये टोटल नंबर हमारा 52, इसमें से जिस पे बार नहीं है उसे इसमें से माइनस कर देंगे। 5 पे बार नहीं है तो 5 इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 47/90। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया, जिस नंबर पे बार है उतने हमने 9 लगा लिए, जिस पे बार नहीं है उसके लिए हमने 0 लगा लिए। फिर हमने एक टोटल नंबर लिख दिया ऊपर, उसमें से जिस पे बार नहीं है वो हमने माइनस कर दिया। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऊपर हमारा 732 हो गया, माइनस बार किस पे नहीं है, 7 पे नहीं है, तो 7 माइनस कर देंगे बटे में। बार कितने नंबर पे है, 2 पे, तो दोनों आ जाएंगे, और इस पे बार नहीं है तो इसके लिए 0 आ जाएगी, इक्वल टू 732 में से 7 जाएगा तो 725/990। आपको एक और चीज़ याद रखनी है, अगर ये कट रहे होंगे तो आप काट जरूर देंगे,
क्योंकि अगर आप उसे काटेंगे नहीं तो उसकी प्रॉपर वैल्यू नहीं आएगी। हमें पता है इसके पीछे 5 है, यहाँ पे 0, दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 50 25 बटे 5 एकम 5, 5 9 45, 5 8 40। तो हमारा आंसर आ गया 145/198। तो ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। पहले में क्या था, जितने नंबर पे बार है उतने 9 आ जाएंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जितने नंबर पे बार है उतने 9 आ जाएंगे, जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 आ जाएगी। ऊपर हम क्या करेंगे, जो टोटल नंबर पहले वो लिखेंगे, उसके बाद जिस पे बार नहीं है वो उसमें से माइनस कर देंगे। तो ये हमारे 2 कॉन्सेप्ट हो गए। तो अब समझते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पॉइंट से पहले भी नंबर आ गया हमारे पास, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। जो पॉइंट से पहले आपका पूरा नंबर है, कंप्लीट होल नंबर है, उसे आप अलग कर देंगे। 2 + 0.52 उसे आप पहले इस तरह से लिख लेंगे। इससे आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। फिर उसके बाद वही प्रोसेस काम करेगा। यहाँ पे आपका 2 रहेगा प्लस, आप इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका क्या रूल है, जितने नंबर पे बार होगा उतने 9 आ जाएंगे, जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो टोटल नंबर है 52 हो गया, और जिस पे बार नहीं है वो इसमें से माइनस कर देंगे। तो 2 + 52 में से 5 गए तो 47 हो गए, बटे में हमारा 90 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 90 से 180 हो गया प्लस 47/90। इनको ऐड करेंगे तो 722 बटे में 90। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट था। अगर पॉइंट से आगे हमारा नंबर आ जाए तो आप होल नंबर को अलग कर लेंगे। फिर दूसरा जो नंबर है उसे आप पहले की तरह कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट कैसे करते हैं, जितने नंबर पे बार है उतने 9 आ जाते हैं, जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 आ जाती है। उसके बाद टोटल नंबर लिखते हैं ऊपर, और जिस पे बार नहीं है उसको उसमें से माइनस कर देते हैं। पॉइंट से आगे जो 2 है वो हमने बिल्कुल अलग कर दिया। ऐसे इसको सॉल्व करके देख, यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 5 + 0.25, दोनों पे बार है। तो ये हमारा 5 प्लस, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 25 हो जाएगा ऊपर, और दोनों नंबर पे बार है तो हमारे दोनों आ जाएंगे नीचे। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 99 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 495 आ जाएगा प्लस 25/99 इक्वल टू 5 5 10 हो गए, 2 और 9 11 हो गए, 11 और 1 12, एक कैरी चला गया, 4 और 1 5 हो गए, बटे 99। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इसके हमने 3 कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब समझते हैं इसका चौथा कॉन्सेप्ट। तो भाइयों ये इसका लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आप बार का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करवाओगे। तो समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो पहले जो हमने बार देखा था इन नंबरों पे थे, लेकिन अब जो बार है पॉइंट से पहले नंबर पे है। तो पॉइंट से पहले अगर बार आ जाए तो वो जो हमारा नंबर है वो हमारा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ -2 + 5 4, यहाँ पे प्लस का साइन है। 3 पे बार है तो 3 भी हमारा माइनस का हो जाएगा, 0.34। अब इनको आपस में जोड़ना है, तो ब्रैकेट से बाहर आएगा हमारा नंबर, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, माइनस माइनस के नंबरों को एक साथ जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया हमारा -2 + 0.54। ऐसे इसे कर लेंगे, -3 + 0.34। आपको बस इतना करना है, जो होल नंबर है आप उसको अलग कर लेंगे। यहाँ पे हमने अलग कर लिया, यहाँ पे अलग कर लिया, और जो पॉइंट वाला नंबर है उसको हमने अलग कर दिया। अब इसके बाद माइनस माइनस वालों को जोड़ लेंगे, तो -5 हो गया हमारा। उसके बाद प्लस का साइन हो गया। अब हम पॉइंट वालों को जोड़ लेंगे, 4 और 4 8 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 0.0। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान देना है कि पॉइंट से पहले अगर नंबर पे बार आ जाए तो वो हमारा माइनस का हो जाता है, और जो हमारा होल नंबर होगा आप उसे अलग कर देंगे। इस तरह से लिखेंगे, होल नंबर को अलग कर देंगे और जो पॉइंट वाला नंबर है उसे अलग कर देंगे। अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी और आप क्वेश्चन को बिना गलती के बहुत जल्दी से कर पाएंगे। तो ये 4 कॉन्सेप्ट हो गए। अब देखते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो अब सेकंड में आप उनके आंसर निकालोगे। तो भाइयों देखते हैं इस क्वेश्चन। तो अभी तक हमने क्या सीखा था, जिस नंबर पे जितने बार हैं डिनोमिनेटर में उतने ही 9 आ जाते हैं। तो यहाँ हमारा 2/9 हो गया, प्लस यहाँ पे 3/9 हो गया, प्लस 4/9 हो गया, प्लस 5/9 हो गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गया सारे में। तो ये हमारी लाइक फ्रैक्शन बन गई। और लाइक फ्रैक्शन का हम एडिशन कैसे करते हैं, ऊपर वाले नंबरों को जोड़ लेते हैं। 2 और 3 5, 5 और 5 10 और 4 14 हो गया, बटे 9। अब 14 को 9 से भाग देंगे तो 9 एकम 9, 5 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, बटे 9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो भाइयों इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, अब बच्चे क्या करते हैं 0.37 बार ये लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर गलत हो जाता है। आपको ये समझना है यहाँ पे जो हमारा नंबर रिपीट हो रहा है बार सिर्फ उस पर आएगा, तो 0.37, तो यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है नंबर 7 रिपीट हो रहा है, 3 तो रिपीट हो ही नहीं रहा, तो हम 7 के ऊपर बार लगाएंगे। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए हमने क्या सीखा था, जितने नंबर पे बार है नीचे उतने 9 आ जाएंगे और जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पूरे नंबर में से जिस पे बार नहीं है उस नंबर को घटा दिया जाता है। तो 37 में से 3 माइनस करेंगे तो 34 आ जाएगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करना सीखिए, ऐसे नहीं पूरा नंबर लिखेंगे फिर उसमें से जिस पे बार नहीं है उसे माइनस करते रहेंगे। अगर कैलकुलेशन लीजिए तो आप ऐसे आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद इसे हम काट लेंगे, 2 से 17 बार कट जाएगा, 2 से 45 बार कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 17/45। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। बस आपको इस टाइप के क्वेश्चन में इतना ध्यान रखना है, जो नंबर रिपीट होगा आप सिर्फ उस पर बार लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि पॉइंट के बाद 3 है तो इस पर भी बार लगा देंगे, ऐसा नहीं है, जो नंबर रिपीट होगा सिर्फ उस पर ही आप बार लगाएंगे। तो भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। तो अभी तक हमने क्या सीखा था, सिर्फ हम उस नंबर पे बार लगाएंगे जो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है, तो 0.283 3 पे हम बार लगा देंगे। इसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कैसे करते हैं, ये पूरा नंबर लिख लेते हैं, उसमें से जिस पे बार नहीं होता उसे हम माइनस कर देते हैं बटे में, जिस पे बार होता है उतने 9 आ जाते हैं और जिन पे बार नहीं होता उतनी 0 आ जाती हैं। इक्वल टू 13 में से 8 गए तो 5 बचे, यहाँ पे हमारा 7 बचा, 7 में से 2 गए तो 5 बचे और 2 बचा यहाँ पे बटे 900। अभी हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा, 55 25 5 एकम 5 बटे में 5 एकम 5 5 अट्ठे 40 1 0 बटे में 180 हो गया। अभी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 17 बार, 3 18 और 0, तो 70/60 आ गया हमारा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बस यही ध्यान देना है कि रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है, उस पर ही आप बार लगाएंगे। तो भाई देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमारे पास जो नंबर है वो रूट के अंदर है और जिस नंबर पे बार होता है हम उसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, जितने नंबर पे बार है उतने बटे में 9 आ जाते हैं और ऊपर वही नंबर आ जाता है। अब ये दोनों नंबर हमारे रूट में आ गए, अब इनको हम रूट से बाहर निकालेंगे। 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, 9 रूट से बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा। इसके बाद हम 2 को 3 से भाग देंगे तो 0.666 ऐसे हमारा रिपीट होता रहेगा बार बार। तो 0.6 पे हम बार लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ हमें 2 नंबर दिए हैं और उनमें हमें माइनस करना है। तो आप देखेंगे पॉइंट से पहले यहाँ भी हमारे पास नंबर है, यहाँ भी हमारे पास नंबर है। तो पहले हम पॉइंट से पहले वाले नंबर को सॉल्व कर लेंगे। तो 515 में से 15 को माइनस करेंगे तो 500 आ जाएगा। यहाँ हमारे सारे ऑप्शन में 500 है, तो पॉइंट से पहले वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, वो तो सब में सेम है। हम पीछे वाले को चेक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ 3 नंबर पे बार है, यहाँ सिर्फ 1 नंबर पे बार है। 0.786 आप कम से कम नंबर को 3 बार रिपीट कर लेंगे, 786। ऐसे इस नंबर को देखते हैं 0.19, यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, माइनस 6 में से 3 गए तो 3, 8 में से 3 गए तो 5, 7 में से 3 गए तो 4, 6 में से 3 गए तो 3, 8 में से 3 गए तो 5, 7 में से 3 गए तो 4, 6 में से 3 गए तो 3, 18 में से 9 गए तो 9, यहाँ हमारे 6 बचे, 6 में से 1 गए तो 5 और यहाँ हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कौन सा नंबर हमारा रिपीट हो रहा है, कौन सा हमारा रिपीट नहीं हो रहा। तो 0.59, उसके बाद आप देखेंगे तो 345 रिपीट हो रहा है, तो 3 4 5 इस पर हम बार लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो जिन नंबरों पे बार है आप कम से कम उनको 3 बार रिपीट करके लिख लेंगे, उससे आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो भाइयों ये क्वेश्चन आपका CIS HCM में आया हुआ है। तो अभी तक हमने क्या समझा था, जितने नंबर पे बार है डिनोमिनेटर में उतने हम 9 लिख लेते हैं और जिस पे बार नहीं है उसके लिए हम 0 लगा लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो ऊपर पूरा नंबर है वो लिख लेते हैं 587 माइनस जिस पे बार नहीं है उस नंबर को हम उसमें से माइनस कर देते हैं। इसे अब सॉल्व कर लेंगे। 587 में से 5 माइनस होंगे तो हमारे 582 बच जाएंगे बटे 990। अब इसे काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 एकम 2 बटे में 2 चौके 8, 2 नाम 18, 2 पंजे 10, 2 और 9 11 और 1 12, 9 4 13 5 18, तो ये 3 से भाग हो जाएगा
3 9 27, 3 7 21। इससे काटते हैं 3 से, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 पंजे 15। तो हमारा आंसर आ गया 97/165। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो ये 4 कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लेंगे, फिर बाहर का कोई भी क्वेश्चन आप सेकंडों में निकाल पाएंगे। तो भाइयों, आप इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से कर सकते हैं, जैसे अभी तक हमने सीखा है। तो जो ट्रिक आपने सीखी है आप उस तरह से निकालेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो अब सीखते हैं और शॉर्ट ट्रिक कि कैसे इसे और जल्दी हम कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, जो पॉइंट से पहले नंबर है पहले आप उनको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमारा 22 हो गया, यहाँ पे हमारा 11 हो गया, यहाँ पे हमारा 33 हो गया। यहाँ पे प्लस का साइन है तो 22 और 11 33 हो गए, ये माइनस का 33 है, तो ये दोनों मिलके इसको काट देंगे। तो पॉइंट से पहले आपका 0 बचा, पॉइंट। अब इसके बाद आप नोटिस करेंगे कि पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं। यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है। तो यहाँ पे आप 3 निशान लगा लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कितने नंबर पे बार है। यहाँ पे 1 पे बार है, यहाँ पे 2 पे बार है, यहाँ पे 1 पे बार है। तो कम से कम 2 पे तो बार हमारा होना ही चाहिए। अब हम देखेंगे खाली कितने हैं। तो यहाँ पे हमारा कोई खाली नहीं है, यहाँ पे 1 खाली है, यहाँ पे 1 खाली है। तो कम से कम 1 खाली भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा बार नहीं आएगा। तो अब हमें आंसर ऐसा चाहिए कि 3 नंबर तो हों बट उसमें 2 पे ही बार हो। तो यहाँ पे तो देखेंगे तो नंबर ही 2 हैं, ये तो हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पे भी 2 नंबर है, ये भी कैंसिल हो गया। अब 3 नंबर वाले हमारे पास 2 हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो तीनों नंबर पे बार है, लेकिन जो हमने सिंप्लीफाई किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर पे बार आना चाहिए। तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो 2 नंबर पे हमारा बार भी है और 1 नंबर हमारा खाली भी है। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में आप पूरा सिंप्लीफिकेशन ना करके क्वेश्चन को और आसान बना सकते हैं। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम कैसे इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर है। तो आप 3 नंबर लगा लेंगे नीचे। उसके बाद आप देखेंगे कितने नंबर पे बार है। यहाँ पे 2 पे बार है, यहाँ पे भी 2 पे बार है, यहाँ पे 1 पे बार है। तो कम से कम 2 नंबर पे बार हमारा होना चाहिए। उसके बाद आप खाली नंबर देखेंगे किस पे बार नहीं है। तो यहाँ पे दोनों पे है, यहाँ पे 1 पे नहीं है, यहाँ पे 1 पे नहीं है। तो एक नंबर हमें ऐसा चाहिए जिस पे बार ना हो। तो ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे 3 पे बार है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे 3 पे बार है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। अब इन दोनों में से हमारा कोई आंसर रहा होगा। तो यहाँ पे हमारी शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आई। यहाँ पे हमको बेसिक मेथड से ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा 57 हो गया। बार को उठाएंगे तो बटे में 2 9 आ जाएंगे हमारे। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देंगे। यहाँ पे हमारा 432 हो गया। 432 में से अगर 4 घटाएंगे तो 428 हो जाएगा, बटे 2 नंबर पे बार है तो 2 9 आ जाएंगे और जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 आ जाएगी। फिर प्लस का साइन है। यहाँ पे हमारे पास 35 हो गया। 35 में से 3 माइनस कर देंगे, 32 बटे 5 पे बार है, 9 आ जाएगा और जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे बेस इक्वल कर सकते हैं। हमें पता है यहाँ पे हम सारे डिनोमिनेटर को 990 कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 99 है, इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 990 हो जाएगा। तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा पहले से ही 990 है। इसे 990 बनाना हो तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे 11 से मल्टीप्लाई करिए तो ऊपर भी 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम हमारा 990 हो गया, ये हमारा 570 हो गया, माइनस का साइन, ये हमारा 428 हो गया, प्लस का साइन है। 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पहले उसी नंबर को लिख लेते हैं और बीच में उनको हम ऐड करके लिख देते हैं। 3 और 2 5 हो गया। तो 11 से मल्टीप्लाई की ट्रिक बहुत काम आएगी, इसलिए आप ये ट्रिक जरूर सीख लें। 11 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में आता है तो पहले उसी नंबर को लिख लेते हैं, फिर बीच में उन दोनों को ऐड करके लिख देते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। प्लस प्लस वालों को एक साथ रख लेंगे, उसमें से माइनस को अलग कर देंगे। ये हमारा 2 हो गया, 5 और 7 12 हो गए, 5 और 3 8 और 1 9 हो गया, माइनस 428 बटे 990 इक्वल टू 12 में से 8 गए तो 4, यहाँ पे 1 बचा, 11 में से 2 गए तो 9, यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 4 गई तो 4 बटे 990। तो यहाँ से हम 9 को हटाएंगे तो यहाँ पे 2 नंबर पे बार लग जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें 2 पोर्शन में दे रखा है। तो पहले हम इस पोर्शन को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम इस पोर्शन को सॉल्व कर लेंगे। पहले इसे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट से पहले नंबर है तो पहले उसे लिख लेंगे प्लस, ये हमारा 0.4 हो गया और 4 पे हमारा बार। इस बार को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जितने नंबर पे बार होता है बटे में उतने 9 लिख देते हैं। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 9 दूनी 18 और 4 22 बटे 9 हो जाएगा हमारा। मल्टीप्लाई का साइन है, 6 के ऊपर बार है तो 6 बटे 9 हो जाएगा, गुना 3
गुना, यहाँ पे हमारा 16 है, 16 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, बटे 1 नंबर पे बार है तो 9 आ जाएगा, जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 आ जाएगा। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 15 से इसे काटेंगे 6 बार कट जाएगा, 6 से इस 6 को काट देंगे, इस 3 से इस 9 को काट देंगे, 3 बार कट जाएगा, तो ऊपर हमारा 22 रह गया और नीचे हमारा 9 3 27 रह गया। तो इस पोर्शन को सॉल्व करके आया हमारा 22/27। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 27 है, दोनों नंबर पे बार है तो बटे में दोनों हो जाएंगे, गुना। अब इस पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं अलग से। यहाँ पे हमारे पास 83 है, 83 में से 8 जाएंगे तो 75 बचे, बटे 1 नंबर पे बार है तो 9 आ जाएगा, जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा भाग का साइन है, ये हमारे पास 16 है, 16 में से 1 माइनस करेंगे तो 15 बचेगा। 1 नंबर पे बार है तो 9 आ जाएगा, जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 हो जाएगा। और हमने क्या सीखा था, हम किसी भी फ्रैक्शन को भाग नहीं देते, उसकी जगह हम मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो दूसरा जो नंबर होता है उसे पलट के हम उल्टा कर देते हैं, तो ऊपर हमारा 90 हो जाएगा और नीचे हमारा 15 हो जाएगा। 90 से 90 कट गया, 15 से ये 5 बार कट गया। तो इस पोर्शन को सॉल्व करके हमारा 5 आया। अब इस 27 से इस 27 को काट देंगे तो ऊपर हमारा 22 और 5 बचा, इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 पंजे 110 हो गया, बटे 99 इक्वल टू 99 से इसे भाग देंगे तो 1.1। यही हमारा रिपीट होता जाएगा, तो हम 1 पे बार लगा देंगे, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों आज हमारा फ्रैक्शन और डेसिमल का सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो भाइयों आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपने फ्रैक्शन और डेसिमल की तीनों वीडियो देख ली तो आप कोई भी एग्जाम दोगे उसमें फ्रैक्शन और डेसिमल का कोई भी क्वेश्चन हो आपका 1 नंबर नहीं कटेगा। थैंक यू।